नागमणि, एक इंस्पायरिंग कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल DBYT रियल स्टोरी पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अर्जुन की कहानी, जो पॉवर्टी से जूझते हुए अपनी फेट बदलता है। यह कहानी बताती है कि कैसे ईमानदारी और अच्छे इरादों से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी पार कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, अर्जुन और नागमणि की इस अमेजिंग कहानी को सुनने के लिए। एक छोटा सा गांव था जहां पॉवर्टी ने डेरा डाल रखा था। उसी गांव में अर्जुन अपनी विधवा माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। माँ दिन रात मेहनत करती, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल पाती थी। अर्जुन पढ़ना चाहता था, बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन पॉवर्टी ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया था। स्कूल के कपड़े नहीं थे, किताबें नहीं थीं। दिन भर अपने दोस्तों को स्कूल जाते देखता, मन ही मन सोचता कि काश वो भी उनके साथ होता। एक दिन माँ बीमार पड़ गई। घर में खाने को कुछ नहीं और ऊपर से माँ के इलाज का खर्चा। अर्जुन बेबस था। उसने सोचा कि अब उसे ही कुछ करना होगा। अपने एक दोस्त से उसने जंगल के बारे में सुना था, जहाँ एक बूढ़ा साधु रहता था। अर्जुन ने सोचा कि क्यों ना एक बार साधु से मिलकर देखा जाए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन जंगल की तरफ चल पड़ा। मन में डर भी था और उम्मीद की एक किरण भी। जंगल घना था, डरावना था, लेकिन अर्जुन हिम्मत नहीं हारा। काफी देर चलने के बाद उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर एक बूढ़ा साधु ध्यान लगाए बैठा था। अर्जुन डरते डरते साधु के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा मुझे बचा लो, मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। साधु ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें जैसे अर्जुन के अंदर तक झांक रही थी। कुछ देर तक वो अर्जुन को देखता रहा, फिर बोला, बेटा, किस्मत अपने हाथों में होती है, तुम्हें अपनी किस्मत खुद बदलनी होगी। अर्जुन हैरान था। साधु की बातें उसे समझ नहीं आईं। बाबा, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं हैं, मैं अपनी किस्मत कैसे बदलूंगा? अर्जुन ने निराश होकर कहा। साधु मुस्कुराया, बेटा, इस जंगल में एक नागमणि है। वो नागमणि तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं है। बहुत से लोग उसे ढूंढने गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। नागमणि का नाम सुनते ही अर्जुन के मन में एक उम्मीद जागी। उसे लगा जैसे साधु ने उसे नई जिंदगी जीने का मौका दिया है। बाबा, मुझे बताइए वो नागमणि कहाँ है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। अर्जुन की आवाज में एक नया जोश था। बेटा, रास्ता आसान नहीं है। जंगल खतरों से भरा है, जंगली जानवर, जहरीले सांप और न जाने क्या क्या। फिर भी अगर तुम जाने को तैयार हो तो सुनो। साधु ने अर्जुन को नागमणि तक पहुंचने का रास्ता बताया। रास्ता सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। माँ और बहन के चेहरे को याद करके उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, वो नागमणि जरूर लाएगा। साधु ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और एक छोटी सी पोटली थमाई। इसमें थोड़े फल हैं, रास्ते में काम आएंगे। और हाँ, ध्यान रखना, नागमणि सिर्फ उसी को मिलती है जिसका दिल साफ हो। अर्जुन ने साधु को प्रणाम किया और निकल पड़ा नागमणि की तलाश में। जंगल में अंधेरा हो गया था। चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। अर्जुन डर रहा था, लेकिन अपने मन को मजबूत रखते हुए आगे बढ़ता रहा। उसे अपनी माँ और बहन की याद आ रही थी। उनके लिए वो ये खतरा उठाने को तैयार था। रात भर चलने के बाद सुबह हुई। अर्जुन थक चुका था, भूखा प्यासा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे विश्वास था कि वो जरूर कामयाब होगा। अर्जुन दिन भर चलता रहा। दोपहर हो गई थी। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। तभी उसे दूर से एक नदी दिखाई दी। नदी के पास पहुंचकर उसने पहले अपनी प्यास बुझाई, फिर साधु द्वारा दी गई पोटली से फल निकालकर खाए। कुछ देर आराम करने के बाद वो फिर से चल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई। अर्जुन एक ऊंचे से पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर पेड़ के तने पर कुछ लिखा हुआ देखा। गौर से देखने पर पता चला कि वो एक नक्शा है। अर्जुन को याद आया, साधु ने बताया था कि नागमणि तक पहुंचने के लिए एक नक्शा भी खोजना होगा। नक्शे को ध्यान से देखने पर अर्जुन समझ गया कि उसे कहाँ जाना है। नक्शे के मुताबिक उसे एक गुफा तक पहुंचना था। गुफा के अंदर ही नागमणि थी। अर्जुन जल्दी से उस दिशा में चल पड़ा। गुफा पहाड़ के बिल्कुल ऊपर थी। ऊपर चढ़ने का रास्ता बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता रहा। आखिरकार वो गुफा के द्वार पर पहुंच ही गया। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। अर्जुन ने अपने साथ लाई हुई एक लकड़ी में आग लगाई और अंदर चला गया। गुफा के अंदर का नजारा बहुत ही डरावना था। चारों तरफ चमगादड़ उड़ रहे थे। जमीन पर सांप रेंग रहे थे।
अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तभी उसकी नजर एक बड़े से नाग पर पड़ी। नाग के फन पर एक चमकदार मणि लगी हुई थी। अर्जुन समझ गया कि यही वो नागमणि है जिसे वो ढूंढ रहा है। नागमणि हाथ में आते ही अर्जुन के चेहरे पर राहत की मुस्कान फैल गई। वो जल्दी से गुफा से बाहर निकला और पहाड़ी से नीचे उतरा। उसे जल्दी घर पहुंचकर अपनी मां को दिखाना था। जंगल से बाहर निकलते ही अर्जुन सीधा बाजार पहुंचा। उसने नागमणि एक सेठ को बेच दी। सेठ ने अर्जुन को इतने पैसे दिए कि वो अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकता था। अर्जुन पहले तो खुशी से उछल पड़ा, फिर उसे अपनी माँ की याद आई। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा और अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ पहले तो डरी, फिर बेटे की ईमानदारी और हिम्मत देखकर उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अर्जुन ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और माँ का इलाज शुरू कराया। कुछ ही दिनों में माँ बिल्कुल ठीक हो गई। अर्जुन ने अपने पुराने कच्चे मकान की जगह एक सुंदर सा घर बनवाया। बहन को अच्छे स्कूल में भेजा। घर में सुख समृद्धि आ गई। लेकिन अर्जुन सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचता था, उसे गांव के दूसरे गरीब लोगों की भी फिक्र थी। उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। उसने गांव में एक अस्पताल भी खुलवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। अर्जुन की नेक नियति और साफ दिल ने उसे गांव का हीरो बना दिया। सब उसकी इज्जत करते थे। उसकी बहादुरी और ईमानदारी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। अर्जुन ने साबित कर दिया कि अगर इंसान के इरादे अच्छे हों तो वो कितनी भी मुश्किल से गुजरकर अपनी मंजिल पा सकता है। अर्जुन अब एक बदला हुआ इंसान था। पॉवर्टी के दिनों को याद करके वो दूसरों की तकलीफ समझता था। उसने गांव वालों को भी काम धंधे में लगाया। कुछ को खेती के लिए नए औजार दिलवाए तो कुछ को छोटी मोटी दुकानें खुलवाई। धीरे धीरे पूरा गांव तरक्की करने लगा। गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जो बहुत ही ज्ञानी थे। एक दिन उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, तुमने जो किया वो बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखना, सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। अपने पास रखने से ज्यादा बांटने में खुशी मिलती है। अर्जुन उनकी बात समझ गया। उसने अपनी आधी से ज्यादा दौलत गांव वालों में बांट दी। उसने गांव में कई कुएं खुदवाए ताकि किसी को पानी के लिए परेशान न होना पड़े। उसने एक बड़ा सा धर्मशाला भी बनवाया जहां दूर दराज से आने वाले लोग मुफ्त में रुक सकते थे। अर्जुन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजा को जब उसके कामों का पता चला तो वो खुश हुआ और उसे अपने राज्य का मंत्री बना लिया। अर्जुन ने मंत्री बनकर भी अपनी नेक नियति नहीं छोड़ी। उसने हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। एक दिन एक बूढ़ी औरत अर्जुन के पास आई। उसने बताया कि उसका बेटा बीमार है और उसे दवा के लिए पैसे चाहिए। अर्जुन ने उसे पैसे तो दिए ही, साथ ही अपने खास हकीम को भी उसके साथ भेजा। हकीम ने बच्चे का इलाज किया और वो ठीक हो गया। बुढ़िया अर्जुन के पास आई और उसके पैर छू लिए। उसने कहा, बेटा, तुम सचमुच भगवान के रूप में मेरे घर आए थे। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, सब्र और हिम्मत से हम किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ईमानदारी और दूसरों की भलाई का ध्यान रखने से हमें सच्ची सक्सेस मिलती है। अर्जुन की कहानी हमें यह भी बताती है कि मुश्किल समय में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने परिवार और अपने गांव के लिए अर्जुन ने जो कुछ किया वो वाकई काबिले तारीफ है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।